बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं अपने बहुत ही प्यारे शागिर्द के पास बैठा हुआ हूँ। अब्दुस्तार इसका नाम है। इनका सेशन था बीकॉम का 2000 और 2001 था शायद 2001 एंड 2। अब्दुस्तार जो है ये अपनी क्लास में बड़ा पॉपुलर स्टूडेंट था और इसको प्यार से सारे अब्दुस्तार मोटा कहते थे। उसके बाद जनाब ये पाकिस्तान में कुछ अर्सा रहा, उसके बाद यूएई चला गया, वहाँ पर अपना काम स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में इसने अपना एक सेटअप बनाया है और सऊदीया में भी इनका प्रोग्राम है अपना सेटअप बनाने का। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अब्दुस्तार अब वाकई मोटा बन चुका है। मोटे का मतलब ये कि अब इसके पास काफ़ी पैसे आ गए हैं, रियाल आ गए हैं, दिरहम आ गए हैं। तो ये अपनी कहानी, अपनी ज़बानी अब्दुस्तार आपको सुनाएंगे कि पाकिस्तान से कब ये यूएई गए, वहाँ क्या किया, फिर अब पाकिस्तान में ये जो इन्होंने सेटअप बनाया इसमें इनका मकसद क्या है, और सऊदी अरब में भी इनका प्रोग्राम है। तो अब्दुस्तार अपनी कहानी अपनी ज़बानी ज़रा बताएंगे प्लीज़। सर एक्चुअली आपको पता है कि आफ्टर बीकॉम फिर हम लोग फैसलाबाद में हमने पिफा किया, फिर उसके बाद सी इंटर के बाद इंटर्नशिप के लिए मैं दुबई गया। अच्छा। 2005 के एंड में। आपको पता है कि वहाँ पे जो एफिलेटेड फर्म्स थी आई कैप से, तो वहाँ पे भी जो अपना पाकिस्तानी हिसाब है जुगाड़ चलता है, वास्ता चलता है। अच्छा। तो वहाँ पे इंटर्नशिप मेरी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने मुझसे इंटरव्यू किया था, मतलब एंट्रीज़ वगैरह जो भी था उस वक्त पूछी थी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया था। तो जो स्टूडेंट करियर का मेरा लास्ट डे था वो ये था कि उसके जो ओनर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने मुझे मौका दिया था कि जस्ट गो बैक टू पाकिस्तान एंड व्हेन यू हैव टू कम बैक टू दुबई यू विल बी रिक्रूटेड फ्रॉम डे वन। तो उन्होंने मुझे रिक्रूट कर लिया था इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। फिर मैं, मेरे यार दोस्त जो मेरे बैच फेलो थे सारे, वो मेरे मतलब कि ऑब्वियसली जिगरी यार थे। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है कि एक दूसरे पे जान निछावर करने वाले यार होते हैं। मैं उनमें टॉप में था। व्हेन आई नीडेड दे सपोर्टेड मी अ लॉट। अच्छा। उनमें मेरे यार दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मतलब कि यूँ समझें कि जब मैंने उनको जस्ट बताया कि यार मुझे ना दुबई जाना है इंटर्नशिप के लिए और मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपने घर वालों से पैसे लूँ, तो उन सब ने, किसी ने जिसके पास बकरियाँ थी, अच्छा, कोई 16 बकरियाँ मुझे याद है, मेरे दोस्त हैं राशिद कंवर, तो राशिद के वाले साहब ने मुझे कॉल की कि आप ना घर आओ। जब मैं वहाँ गया तो कसाई आया हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये मालिक हैं, आप इनको पैसे दें। तो मैं समझ गया कि ये मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट मैं घर से नहीं लेना चाह रहा था, नथिंग एल्स मोर देन दैट। मैंने उसको वापस किए पैसे। दूसरा दोस्त अपनी अम्मा का एक हार लेके, उसकी अम्मा ने भेजा कि स्टारिंग मेरा निकनेम है एक्चुअली, कि स्टारी को है ज़रूरत है तो जाके इसको, ये दोस्त को कहो बेच के अपनी ज़रूरत पूरी करे। मैंने वो भी नहीं लिया। फिर मेरा एक और यार है सैयद मौज़म अली, मेरा जिगरी यार है, वो उसके हालात उस वक्त बहुत टाइट थे। अब वो पता नहीं 10,000 बेचारा उस वक्त कहाँ से लेके आया, 2005 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। खैर सफ़र शुरू हुआ, मैं दूसरी बार पहुँच गया वहाँ पे दुबई में। फिर उसके बाद जो मेरा लास्ट वर्किंग डे था, वर्किंग डे इन द सेंस कि प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होने से पहले जो स्टूडेंट करियर का जो लास्ट डे था, उस पर मैं जब वहाँ पे गया सीए फर्म में, तो उन्होंने कहा कि सॉरी वी हैड हायर्ड। तो मुझे उस दिन पता चला कि दिन में तारे क्या होते हैं। मैंने कुर्सी को थामा। खैर मैं बाहर आके सीढ़ी में बैठ के शदीद रोया। दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय स्टूडेंट करियर। उसके बाद फिर आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में हर्डल्स फेस ऑफ करनी होती हैं, जॉब सर्चिंग, a lot of hurdles we have faced off, but अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे जो एक मतलब कि बंदा परदेश जाता है तो अल्लाह पाक से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे जो मेरा ओनर हो या जो मेरा अरबाब हो, ही शुड बी अ जेंटलमैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद दैट गाय। इंडिया से थे वो, दिनेश कुमार नाम था उनका। और मैंने अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए मुस्लिम भी देखूँ तो मैंने उससे अच्छा मुसलमान नहीं देखा अभी तक। मतलब क्या कमाल पर्सनैलिटी थी, बेलौस इंसान। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 5 साल एक IT फर्म में जॉब की।
फिर करते कराते ऐसा हुआ कि मैंने, एक बंदे को एक जुनून होता है ना कि अपना सेल्फ मेड बनने का, कि कुछ बंदा करे। तो यहाँ पे तो हमारे ऊपर लेबल था निकम्मेपन का ना, कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बट सुमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे हाथ के लगे पौधे आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी ट्राइड आवर बेस्ट। मेरे पास जब कोई आया है, ना मैंने नस्ल देखी, ना मैंने नेशन देखी, ना मज़हब देखा, जो भी था हमने उनको, क्योंकि हम लोग हर्डल्स फेस ऑफ कर चुके थे पाकिस्तानी कम्युनिटी में ही। ऐसे ऐसे बिहेवियर हम लोगों ने फेस किए कि हमारे सामने हमारी सीवी को डस्टबिन में फेंका जाता था। और दैट टाइम वाज सो मीन्स यू कैन से कि हद से ज़्यादा बंदा ना दिल करता था कि या इस बंदे को, सामने वाले को मार दे, क्योंकि ही डजंट नो दैट द वैल्यू ऑफ दैट 1 दिरहम, कि हमने उस पेपर को कैसे प्रिंट आउट लिया हुआ था। वो जो सीवी हमारी होती थी, कि उस सीवी को हमने कैसे प्रिंट आउट लिया होता था। बट अल्लाह की रहमत से जब मुझे कुर्सी मिली, मैं जब बैठा ऑफिशियल लाइफ में, तो जो भी आते थे अननोन, कभी कोई वॉकिंग मतलब कि जॉब डोर टू डोर जैसे सीवी ड्रॉप करने आते हैं, तो उनको बिठाया कि भाई जो डेफिशिएंसीज हमने फेस ऑफ की हैं वो इनको ना हो। ठीक है, हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे तो इट्स ओके अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो कम से कम उनके लिए, जो मेरा हल्का अहबाब था फ्रेंड सर्कल में, उनकी सीवी देख के उनको हम अप्लाइज करने की कोशिश करते थे, कॉल्स करते थे कि यार ये मेरा जानने वाला है, इसको अप्लाइज करें। तो दैट सेटिस्फैक्शन व्हेन आई वाज फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दैट वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ माय आखिरा। सो व्हाट आई डिड। तो इसका मतलब ये कि आपकी उधर आईटी फर्म है? आईटी फर्म में मैंने जॉब की थी, मेरा जो करियर था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 5 साल जॉब करने के बाद मैंने अपनी टेक्निकल सर्विसेज कंपनी बना ली थी। अच्छा। तो मैं भी अनाड़ी था, मुझे नहीं आइडिया था। तो इनिशली बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। फिर विद द पैच ऑफ टाइम, जैसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, करते कराते चीज़ें, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल, हर तकलीफ़ सही है अल्हम्दुलिल्लाह। बट फिर भी सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस एवर। फिर उसके बाद अभी 11 साल बाद मैंने, जो मेरे इंडियन बॉस थे, जो मेरे उस्ताद हैं बेसिकली, हमीद अंसारी, तो उन्होंने, उनकी कंपनी का मैंने इंटीरियर का सेटअप बनाया। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरा अपनी कंपनी से वीज़ा कैंसिल करा के, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। अच्छा। 6 दिसंबर 2022 को मैंने उनको ज्वाइन किया था। ये इंटीरियर डेकोरेशन का है? नहीं, ये आईटी फर्म है। आईटी फर्म जिनके पास मैं काम करता था। अच्छा। उनका छोटा सा सेटअप था। अच्छा। जो मेरे उस्ताद हैं हमीद अंसारी, इंडिया से हैं। अब उन्होंने बहुत, मतलब कि एक दुबई की वेल नोन कंपनी है, आईटी की कंपनी है, सिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशंस, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 मुल्कों में ब्रांचेज हैं। हेड ऑफिस दुबई है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम करता हूँ। अच्छा। पिछले 1 साल से। और अभी मैं सऊदी, हमारी एक ब्रांच है रियाद में, तो सऊदी अरब में इंशाल्लाह ताला ब्रांच को लीड करने के लिए जा रहा हूँ आफ्टर ईद हॉलीडेज इंशाल्लाह ताला। अच्छा, माशाल्लाह। और मीनवाइल टाइम मैंने ये है कि ये सेटअप, क्योंकि मैं पीआरओ सर्विसेज का भी काम करता रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने ये सेटअप एक लॉन्च की है। मेरे पास वैसे यहाँ पे एवरियो इंटरनेशनल के नाम से लाइसेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, 3 साल पुराना। ठीक है, अभी तक स्टार्टअप उससे नहीं लिया कुछ भी, बट है। और मीनवाइल टाइम ये है कि एवरियो ट्रैवल एंड टूरिज़म, एवरियो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, और अभी इंशाल्लाह जो मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, सो अंडर कंसिडरेशन भी है। और ये जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट निगरान हुकूमत थी, अभी हमारा ये लाइसेंस अंडर प्रोसेस है। अच्छा। हमने फ़ी वगैरह पे की हुई है, बट लाइसेंस अभी तक आया नहीं है। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट, एंड इंशाल्लाह आफ्टर ईद होप सो विल बी एबल टू गेट दैट लाइसेंस। अच्छा, अब्दुस्तार ने यहाँ पाकिस्तान में इधर ये जो शेल पंप है और ये मुस्लिम टाउन, इसके बिल्कुल सामने जो है अपना सेटअप बनाया है। और ये भी मकसद इसका जो है वो कोई पैसा कमाना नहीं, बल्कि टू सर्व द पीपल ऑफ डीजी खान इंशाल्लाह। सर वो तो मेरा, इसका थोड़ा सा बताएंगे? सर वो मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हमें, मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना होता है। स्पेशली सपोज हम लोग तो जो हर्डल्स फेस ऑफ की, इसलिए हमारी जॉब्स हो गई। जो नए हमारे भाई आते थे पाकिस्तान से, तो एक तो ये कि उनमें डेफिशिएंसीज बहुत थी जो हमने ऑब्जर्व की। उसमें प्रॉब्लम क्या था कि लोगों को इवन क्वालिफाइड होते हैं, सीवी बनाने का भी, जो रेज्यूमे होता है उसका बनाने का भी उनको पता नहीं होता कि इसको किस, मतलब एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको वो फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है।
फिर उसके अलावा सर यहाँ पे मेरा जो छोटा भाई है जब्बार और वकार ने चाइना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। जब वो दुबई आया था जॉब सर्च के लिए, सो ही वाज कंफ्यूज इनिशियली फॉर 15 डेज दैट व्हाट आई हैव टू मेंशन इन सीवी, क्योंकि प्रैक्टिकली तो उनको कुछ पता नहीं था, थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ था। सेम छोटे भाई जब्बार ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। तो वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डिग्री तो मिल जाती है, आफ्टर डिग्री व्हेन दे हैव टू बी अप्लाई फॉर जॉब्स they should come to know that what the hell we are, because they don't know anything. और उनको टेक्निकली कुछ पता नहीं होता, इंजीनियरिंग की डिग्री या वट एवर रिलेटेड फील्ड दे हैड, उसमें क्या होता है कि उनको फिर तकलीफ़ का सामना होता है। जब वो प्रदेश के लिए जाते हैं उनको बिल्कुल भी वो कोरे होते हैं, कुछ पता नहीं होता। फिर दूसरी बात क्या है कि फ्रीलांस वीज़ा लेके जाते हैं, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फ्रीलांस वीज़ा टेक्निकल बंदे को या जो प्रोफेशनल बंदा है कभी भी नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट दे हैव टू विजिट ऑन विजिट वीज़ा, they have to try their luck, hopes inshallah they'll be able to get job over there. Most worst situation अगर कहीं पे नहीं मिलता उनको, then they can go for this freelance visa option. फिर उसके बाद सर हमारे जो लेबर आती है स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर में इशू क्या होता है कि एक तो हमारे अवाम पढ़ी लिखी नहीं होती, स्पेशली ये लोग तबका। उसके बाद जब वो लोग आते हैं प्रदेश में, सऊदी, दुबई, wherever they have to go, उसमें फिर क्या मसला आता है उनको। अगर कोई कारपेंटर है सपोज, यहाँ पे कारपेंट्री अप्रोचेस डिफरेंट है। सऊदी या दुबई की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि उनको ना टूल्स अवेयरनेस होती है, ना उनको जो उससे रिलेटेड मतलब कि एसेसरीज होती हैं। अब एक सीलिंग हम ले लें कि जिप्सम सीलिंग है, यहाँ पे तो मतलब वेरी बेसिक्स है, तो वहाँ पे क्या है कि जिप्सम सीलिंग या जिप्सम पार्टीशन है या इवन कोई भी कारपेंट्री रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, वहाँ पे उसकी अप्रोच ऐसी है कि आपको वहाँ की जो एसेसरीज़ हैं, मटेरियल क्या यूज़ होना है, उसका नॉलेज होना चाहिए। सही। जब आप किसी के पास जाते हो, इवन आप कारीगर हो, ठीक है, आपको इनिशली 2-4 महीने लग जाते हैं सीखने में। अच्छा, सेम इसी तरह कोई भी फील्ड है। अभी मेरी इंटेंशन अल्लाह तवक्कल ये है कि मैं उन लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग दूँ। हम इंशाल्लाह वेरी सून वी हैव टू टेक इनिशिएटिव फॉर सेशंस। तो उस हिसाब से मैंने कुछ वर्किंग की हुई है। जैसे इंजीनियर्स हैं, या मैं भी सऊदी अरब जा रहा हूँ, तो सऊदी अरब की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरे हाथ के पौधे लगें, हम उनके लिए कोशिश करें जितना हो सकता है। जो जॉब्स उनको अवेल होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, फ़ी सबीलिल्लाह होंगी, हमें उनसे एक पैसा भी नहीं कमाना। बट जो सेशंस की कॉस्ट है दैट वी विल डिसाइड वंस वी हैव टू लाइक गो फॉर मार्केटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट। सो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम लिया सर। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन सर, आमीन। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आमीन सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त सर। ये जनाब अब्दुस्तार का ऑफिस है डीजी खान में, और ये मुस्लिम टाउन शेल पंप के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ऑफिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ डीजी खान। यानी मकसद कोई पैसे कमाना नहीं है, बल्कि डीजी खान के लोगों की खिदमत करना है। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा अब्दुल सर, ये ज़रा अपने ऑफिस के बारे में बताएं, इसका पूरा नाम क्या है? और टूरिज़म एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। हम लोग ये शेल पंप जो अल-अज़ीज़ के साथ है, हमारा जो लैंडमार्क है, फेमस लैंडमार्क है अल-अज़ीज़ के साथ शेल पंप है। शेल पंप के साथ वाली सेकंड बिल्डिंग है अच्छा हमारा ऑफिस लोकेटेड। तो ये ओवरसीज़ बेसिकली सर हमारे पास मतलब अंडर वन रूफ वी हैव ऑल पैकेजेस लाइक हज, उम्रा, ज़ियारत, सऊदी, दुबई, फ्रीलांस वीज़ा, विजिट वीज़ास, टिकटिंग, स्टूडेंट वीज़ास, शेंगन, अमेरिका, यूरोप, उसके बाद ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अंडर वन रूफ वी आर प्रोवाइडिंग ऑल सॉल्यूशंस। माशाल्लाह। विश यू गुड लक। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। विश यू गुड लक। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.